और अच्छा, पाकिस्तान में जब भी अच्छे दौर की मिसाल दी गई तो इमरान खान साहब की ज़ुबान से हमने हमेशा सुना कि अयूब खान साहब का दौर 60s का दौर पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली बेस्ट था। तो तब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था सेठी साहब? देखिए, उस वक्त भी एक सिक्योरिटी स्टेट थी, मगर वो सरमायादारी का जैसे कहते हैं ना, बीज बोए गए थे। और वो इसलिए उससे कामयाब कहा जाता है क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्री लगी। सबसे अहम बात यह है कि इंडस्ट्री लगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो एक पहलू है ना, इसके दो और पहलू हैं जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जाती। इसीलिए इमरान खान साहब इस किस्म की बात करते हैं, उन्हें एहसास नहीं है कि इसके दो और पहलू भी थे। एक पहलू तो ये था कि उस वक्त सरमायादार अमीर हो गए और गरीब लोग गरीब ही रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि उस वक्त सारा पैसा जो है वो अमेरिका से आ रहा था, हथियार भी अमेरिका से आ रहे थे, एड भी अमेरिका से आ रही थी। आप खुद पाकिस्तान के अंदर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे थे, सारा कुछ बाहर से आ रहा था और फ्री फंड में आ रहा था। क्यों? क्योंकि आप अमेरिका के एक एलाई बन चुके थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, और आपको एक एंटी कम्युनिस्ट स्टेट बनाने की यहाँ बीज बोए जा रहे थे अमेरिका की तरफ से। तो इसका ये मतलब है आप तो किसी बोरोड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर आप बैठे हुए थे। इसीलिए अमेरिका ने, उस वक्त के अमेरिका ने आपको सपोर्ट किया। आप उस वक्त के जो अमेरिकन अलायंसेस थे उनका हिस्सा बन चुके थे। तो आपने तो अपनी आज़ादी खो दी ना उस वक्त। तो क्या आप क्या इमरान खान ये कहते हैं कि उस किस्म की गुलामी एक दफ़ा फिर आ जाए, उस किस्म की सरमायादारी की ग्रोथ हो यहाँ जिसमें गरीबों को कुछ ना मिले? तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, ये सिंपल इश्यूज नहीं है। और ये आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, खान साहब को इस बात का भी इल्म होना चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। वो ये है कि अयूब खान के जमाने में बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी के बीच जो थे वो बोए गए, क्योंकि उस वक्त से ये मामला शुरू हुआ। पहली बात कि आपने इतना सेंट्रलाइज कर लिया है पाकिस्तान को कि बांग्लादेश को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा, और बांग्लादेश के अंदर एक नेशनलिस्ट तहरीक शुरू हो गई वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ कि सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश से को कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए वहाँ एक तहरीक शुरू हो गई ऑफ सेपरेशन। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स थी अयूब खान के ज़माने की। बुनियादें देखना बहुत ज़रूरी है किसी अंडरस्टैंडिंग से पहले। से अहमद यार साहब, सेठी साहब, ये जो पाकिस्तानी मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की खुशामद कर रहे हैं, और इनको ये है कि इसी खुशी में शायद ये कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल कर दे, तो ऐसा तो नहीं कि यही चीज़ वो इनके साथ कर रहा है? मतलब जब से इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो तकरीबन वीक में एक दो बार वो ट्रंप साहब कह देते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो है ना वो लीडर बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है और वो चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं और उनकी आर्मी चीफ बहुत अच्छी है। मतलब आए दिन कोई ना कोई बयान देता है। ऐसा तो नहीं कि वो इनको ये साबित करना चाहता है कि देखो हमारा तो मतलब जो पुराना एक इत्तेहादी है इंडिया में, तो उसको छोड़ के तुम्हारी साइड पे हुआ हूँ, तो अब तुम ये अच्छे बच्चे बनो और इसराइल को तस्लीम कर लो, और इस तरह शायद कोई कश्मीर में भी इनसे समझौता करवा दे। देखिए, आप सही सोच की तरफ चल रहे हैं। बात यह है क्यों हमें इस किस्म की रॉयल ट्रीटमेंट दी जा रही। यही डोनाल्ड ट्रंप है, जबकि पहली दफा आया था तो कह रहा था पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल क्रॉसिंग की है, हमसे 20-30 अरब डॉलर ले लिए पिछले 10-15 सालों में, और हमारे साथ डबल गेम खेलता रहा, डबल क्रॉस करता रहा, इसलिए हम बिल्कुल इस पर एतमाद नहीं। और वही डोनाल्ड ट्रंप है जो आज आपकी तारीफें कर रहा है और आपको आसमान पे ले जा रहा है। क्या वजह? तो आपने अच्छी निशानदेही की है, मगर मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ। पहली बात तो यह है जी कि पहली दफ़ा अगले 10-20 साल जो है उसके अंदर एक नई डिमांड हो रही। एक नई डिमांड है रेयर अर्थ मिनरल्स की, और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं सबसे ज़्यादा चाइना में है, और कुछ अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, और अमेरिका की अपनी सप्लाई जो है वो कम है। उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और क्योंकि अब वो नए मेटल्स और नए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। वो तेल की वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, उस सिलसिले में पाकिस्तान ने, आपने देखा कितनी जल्दी नए कानून बनाने शुरू कर दिए और कितनी जल्दी फॉरेन कंपनीज को इंटरेस्ट करने की दावत दी जा रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के भी इंटरेस्ट है। तो पहली बात तो यह है कि एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन जो है वो 100,000 बिलियन का होता है। वो कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बेसिकली इन
केपी प्रोविंस एंड इन बलूचिस्तान प्रोविंस। तो इसीलिए इतनी जल्दी वो कानून भी पास करना पड़ा एंड सो ऑन। तो एक तो ये नया इंटरेस्ट डेवलप हो गया है अमेरिका का एंड डोनाल्ड ट्रंप का, एक पर्सनल इंटरेस्ट, एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। दूसरी बात ये है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ज्योग्राफी। आप बैठे हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, उस जगह पे जहां आपकी जियोग्राफिकल पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आगे के लिए। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, ठीक, एंड सेंट्रल एशिया और इंडिया। तो आई थिंक अमेरिका का जो इंटरेस्ट है दिस रीजन बहुत ज्यादा हो गया। अब वो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, टैक्टिकल इंटरेस्ट नहीं रहा। तो दैट इज द सेकंड रीजन कि आपके साथ अच्छे तल्लुकात रखने हैं ताकि आपके साथ बैठ के कुछ डेवलपमेंट सोच आगे जो होंगी उनके ऊपर नजर रखी जाए। और तीसरी चीज मैं आपके साथ पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि वहां जो बात हुई है यही हुई होगी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कि देखिए आगे जाके मैंने सेटलमेंट करवानी है मिडिल ईस्ट की, मैंने इब्राहिम अकॉर्ड जो है उनको वापस लेके आना है एजेंडे के ऊपर। ये होने वाला था मगर गड़बड़ हो गई, नहीं हुए, अब हमने करना है। इब्राहिम अकॉर्ड्स का बेसिक मकसद ये है कि हर मुल्क, इस्लामी मुल्क जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज करे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके साथ खोल दे, ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो कि जी इसराइल लीगल एंटिटी है या इलेजिटिमेट है। और उस सिलसिले में उन्होंने पहले 4 ममालिक को तैयार कर लिया था और उसके बाद अब उन्होंने सबको तैयार करना है। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी ये कह दिया है कि देखिए अगर बाकी मुस्लिम ममालिक को हम मनवा लेते हैं तो आप भी तैयार हो जाए, आपको भी करना पड़ेगा। एंड आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक हमारी तरफ से ये जवाब दिया होगा कि देखेंगे जब वक्त आएगा, अगर बाकी सब लोग मुसलमान ममालिक तैयार है ये करने के लिए तो फिर हम तो बहुत दूर बैठे हैं। अगर वो लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उस रीजन के अंदर वो तैयार है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। इनफैक्ट अंदर की बात यह है कि हमें तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि इजराइल ने इंडिया के साथ इतने अच्छे तल्लुकात बनाए हुए हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रहा है, उनकी हेल्प भी हो रही है। और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ने कब से कहते थे कि किसी तरीके के साथ ये इंडिया और इसराइल की लिंक जो है इसको कमजोर किया जाए, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बड़े लोग हैं यहाँ जो ये सोचते होंगे कि अगर इसराइल की रिकग्निशन हो जाती है और सऊदी अरेबिया कर लेता है तो हम फिर उनके साथ मिलके हम भी फिर खड़े हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है। और जाहिर है कि अगर जिनके ये प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हमास को भी तैयार कर लेना है और हिजबुल्लाह को भी तैयार कर लेना है किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हमास, हिजबुल्लाह वगैरह दे ऑल गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम some of these countries, especially Iran. अब ईरान माने या ना माने, अगर बाकी सारा मुल्क जो है वो मुसलमान ममालिक जो है वो तैयार हो जाते हैं तो आप किस खाते में खड़े हैं। पैलेस्टाइन, आपका तो कश्मीर का इशू है, पैलेस्टाइन का तो नहीं है। पैलेस्टाइन का तो मुसलमानों का इशू भी नहीं है वो, बिकॉज पैलेस्टाइन इज नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स, वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं इन पैलेस्टाइन एंड सो ऑन। तो वो तो बना मुसलमानों का है, बिकॉज वो सारी जो रियासतें इसराइल के इर्द गिर्द देयर ऑल मुस्लिम स्टेट्स, इसलिए उसको मुस्लिम इशू बनाया जाता है। एक्चुअली इट्स नॉट अ मुस्लिम इशू, बट एनीवे। तो अब ये है कि आई थिंक ये कमिटमेंट हम कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो हम वी विल फॉल इन लाइन विद द अदर मुस्लिम कंट्रीज। आप उनको मना लें, हमारा इशू नहीं। तो आई थिंक इस किस्म की बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए और क्या चाहिए। यही अगर उसने कर लिया, इसराइल की रिकग्निशन कर ली, तो आप देखिएगा यही मुल्क जो है जो कि इसराइल का साथ देते हैं और अमेरिका का साथ देते हैं, जिसके अंदर ये नोबेल प्राइज वाली मुल्क भी है जी, तो वही उठा के डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे देंगे। तो मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं कि आगे जाते बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो जाएंगे इसराइल की रिकग्निशन के लिए, और अगर जैसे वो होगा तो आप भी तैयार हो जाएंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। और आपका ख्याल है, उम्मीद है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हम कन्विंस करेंगे यार साडा कश्मीर का मसला भी हल कर दे, और कुछ नहीं तो मुशर्रफ वाला फार्मूला ही वापस ले आओ ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो, हम भी अपने अवाम की तरफ तवज्जो दे सके इंस्टेड ऑफ डिफेंस एंड आर्मामेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।